जी, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग के कुछ तौर तरीके, कैसे समाकलन का अनुप्रयोग, किस सवालों का सही तरीके से लगाया जाए, तो उसके कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने चल रहे हैं। जी समझिए, समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग देखिए, इतना तो आप जानते हैं, कोई भी चीज़ होता है, एक आपकी बड़ी रेखा होती है और एक आपकी खड़ी रेखा होती है। ये जानती हैं आप, खड़ी रेखा और बड़ी रेखा। एक को बोला जाता है एक्स तथा एक्स एक्सिस, दूसरे को बोला जाता है वाई तथा वाई एक्सिस बोला जाता है। अब इसमें एक चीज़ आप डायग्राम के माध्यम से आपको समझना है। जैसे सपोज करिए, एक वक्र आपका यहाँ से चल रहा है, ये आपका एक वक्र है, ये आपका एक वक्र है, समझ करिए ऐसे वक्र आपका एक चल रहा है, एक वक्र है। अब इस वक्र जो आपका है वो आपका मान लीजिए x बराबर कहीं से चल रहा है, मान लीजिए a से b तक बीच चल रहा है। ये वक्र आपका यहाँ a से लेकर के कहाँ तक चल रहा है, b तक, a से लेकर b तक चल रहा है। अब a से लेकर b तक चल रहा है, तो उसके बाद आपका जो फलन दिया रहता है a इसका y इज इक्वल क्या होता है, एफ एक्स होता है। फलन क्या होता है, y इज इक्वल एफ एक्स होता है, y इज इक्वल एफ एक्स होता है। तो y इज इक्वल एफ एक्स है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे आप समाकलन अनुप्रयोग में सवालों को कैसे लगाया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर समझना है, ये इतने भागों का आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझिए, आप इसको ऐसे तरीके से भैया कर दीजिए। एक आप इसको यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे मैं चल रहा हूँ। जिसको समझना थोड़ा अच्छी चीज़ें समझ लोगे तो अच्छी बात है, बाकी आपको डायरेक्ट भी आ सकती है सॉरी, लेकिन इसको समझना है कैसे कोई सूत्र की उत्पत्ति होती है। जी, अब यहाँ ए से चल रहा है, तो ए पॉइंट 1 होगा, ए पॉइंट 2 होगा, ए पॉइंट 3, ए पॉइंट 4, ए पॉइंट, ऐसे करते करते बी तक हम पहुँचेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह कर दे रहे हैं, इसको इस तरह कर दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है, एक आयत बन जा रहा है। एक क्या बन जा रहा है, आयत बन जा रहा है। अब यहाँ हर आयत, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, मान लीजिए हर आयत में जैसे ये इसका यहाँ से हर आयत का ये यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है डी है, क्या मान लिया जाए, डी है। और ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस पे डी फार है एकदम न्यूनतम, जिसका मान नगण्य के बराबर होता है। जैसे लिमिट एस टेस्ट टू 0 पढ़ते हो, एच का मान 0 होता है, डी भी 0 के मान के बराबर होता है। लेकिन अब आपको इसको समझना है कैसे तरीके से इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए, ए से बी तक आप चल रहे हैं, ए से बी तक चल रहे हैं, तो इस आभीष्ट भाग का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हो इसको, आभीष्ट भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, आभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, आभीष्ट भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल। अब देखिए, आभीष्ट भाग इंटीग्रेशन आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की मैंने कहा क्या है, सपोज करिए एक्स थी, इसमें एक लंबाई थी डी एक्स हो गई है, ये आपकी चौड़ाई डी एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है, फलन आपका एक्स नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपका ये पूरा इसका क्या है, ये पूरा जो लंबाई है ये आपकी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आपकी क्या है, चौड़ाई डी एक्स है। तो आपको जब क्षेत्रफल निकालेंगे, कहाँ निकाल रहे हैं, ए से लेकर बी तक का निकाल रहे हैं, ए टू बी, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई आपकी कितना है, एफ एक्स है, और एफ एक्स है, और चौड़ाई क्या है, डी एक्स। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका सूत्र ऐसे उत्पत्ति होती है। अब समझना है कैसे चीज होता है। एक चीज आप और समझ लीजिए जो बहुत ही जरूरत है। जैसे आप देखिए, प्रायोगिक सिग्मा जी होता है नहीं, सिग्मा का मतलब होता है डिक्रीटिंग, अर्थात बढ़ता हुआ, डिक्रीज। जो सिग्मा होता है, जो सिग्मा होता है जी, सिग्मा होता है जो, उसका मतलब होता है डिक्रीज अर्थात बढ़ता हुआ जोड़।
और जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में जो होता है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का जो होता है ये पॉइंट पॉइंट चीज़ों को समझाता है। जैसे इसको समझिए, जिससे थोड़ा समझिए इसको तो आप समझ जाएंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको जैसे दे दिया जाए x बराबर 2 और यहाँ पर 5 तक मैं दे रहा हूँ, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। तो एक बार क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर धन, फिर उसके बाद कहाँ 5 तक चलना है, धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन जो आपका सिग्मा ये बताता है, लेकिन जो आपका इंटीग्रेशन होता है, ये क्या बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या रखा है, 1 से लेकर 2 तक मान लीजिए रखा है, तो इसका मतलब होता है 1.01, फिर उसके बाद 1.02, 1.03, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 2 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। एक पॉइंट का सब पूरा त्रिज्य होता है, और जो सिग्मा होता है वो पॉइंटिंग का अंतर होता है, एक एक पॉइंट के अंतर का होता है। जैसे यहाँ 2 है तो फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। मतलब इसको आपको विधि समझना है, समाकलन प्रयोग को समझना है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। और डायग्राम तो आप एकदम सही तरीके से आ गए, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे की बात समझिए डायग्राम के लिए। इसके डायग्राम जिससे खींचना है जी, बहुत ही सरल तरीके से डायग्राम, पहले डायग्राम समझिए तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे जी। जैसे आपको डायग्राम सरल रेखा का है, सरल रेखा का डायग्राम खींचना है, सरल रेखा का जी डायग्राम आपको खींचना है। जैसे दिया गया हो, मान लीजिए x + 2y इज इक्वल सम कुछ भी दिया हो 0, इसका दिया, तो इसको आपको मान समझना होगा। दिया हो मान लीजिए तो इसको मान समझना होगा। कैसे, आप इसको समझिए पहले कि कैसे। तो जैसे आप सपोज रखिए एक बार x बराबर 0, अब मैं 0 रखा, 0 नहीं, आप 1 2 3 तक कुछ भी रख सकते हो। तो 0 जो होती संख्या थोड़ा जोड़ा और घटाना में थोड़ा सरल होता है, इसलिए मैं 0 रख रहा हूँ। 0 तो रखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो y इज इक्वल भी 0 हो जाएगा। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा 0 व 0, 0 व 0। अब x बराबर 1 रख के देख लो, चलो x बराबर 1 रख लेते हैं। जब x बराबर 1 रख लेते हैं, उसके बाद तो y का मान निकालिए, x बराबर 1 धन 2y इज इक्वल 0। जी ऐसा रखो कि थोड़ा संख्याएं जो सम पूरी तरह से कट जाए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, जो संख्याएं कट जाएं। जैसे यहाँ पर कुछ संख्या हम रख दे रहे हैं, जो संख्याएं आपके लिए कटने के लिए रहें, वो संख्याएं रहें तो थोड़ा सरल आपके लिए होगा। इसको समझिए, जैसे मैं रख दे रहा हूँ x + y इज इक्वल 2, तो यहाँ x बराबर मैं रख रहा हूँ क्या, 0। तो क्या हो जाएगा, समझना इसको, x बराबर 0 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 धन 2y इज इक्वल 2। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2/2, अर्थात y इज इक्वल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बिंदु हो जाएगा 0 व 1 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर 1 रख दिया जाए, x बराबर 1 रख दिया जाए, या x बराबर, मैं ऐसी संख्या रख रहा हूँ जो थोड़ा कटे, उसके लिए डायग्राम खींचना जाए, जो पूर्ण संख्या हो। जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ रख दे रहा हूँ, x बराबर 2, चलिए 2 रख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ 2 धन 2y इज इक्वल 2, तो यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल 2 - 2, इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिंदु क्या हो जाएगा, 2 व 0। अब इसका डायग्राम जैसे खींचना हो, डायग्राम खींचना बहुत सरल होता है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब चलिए खींचना है मुझे डायग्राम, तो पहले में कहाँ चलना है, 0। ये 0 आपका ये मूल बिंदु यहाँ 0 होता है। उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 4, इस तरह इधर भी चलिए, 1 2 3 4, ये डायग्राम इसके हैं। अब आपको चलना है कहाँ, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक 0, ये इसमें कहाँ चलना है, 0 चलना है। x पे कितना चलना है, 0 0, चलिए 0। और y में कितना चलना है, 1। ये आपको यही 0 और 1 ए बिंदु हो जा रहा है, नहीं इस पर बिंदु ए हो गया जी, समझिए पहले इसका ये हो गया नहीं, 0 2 1 ए बिंदु हो गया इसका। अब उसमें क्या चलना है, x में 2 चलना है, x में कितना चलना है, 2, x में मैं 2 चल रहा हूँ। और उसके बाद y में 0, y में 0 चला, ए हो गया नहीं। अब इसका डायग्राम खींचना है,
सीधे ए ऐसी एक रेखा खींचोगे, ए इसका डायग्राम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डायग्राम। किस पर निकला? एक्स प्लस 2y इक्वल 2। इसका इस प्रकार से इसका डायग्राम हो जाएगा। अब इस तरह डायग्राम को समझना है तो आप पुनः एक डायग्राम आपको हम आपके सामने दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही समझने योग्य बातें हैं। जैसे आपने मान लीजिए दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल 4 मैंने दे दिया, डायग्राम है। अब यहाँ पर x बराबर सपोज करिए मैंने कुछ रख दे रहा हूँ, x बराबर कुछ मान रखिए, चलिए मैं जीरो ही पहले शुरुआत कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल 0 रखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ रुको, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल 4, तो 2 0 से गुणा करोगे 0 प्लस वाई इज इक्वल 4, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा जी? 4। इस तरह आपका बिंदु जो निकल जाएगा क्या निकलेगा? 0 व 4। अब यहाँ हम x बराबर कुछ और रख दे रहे हैं। x बराबर सपोज करिए मैं 1 रख दे रहा हूँ, 1 रख दे रहा हूँ। चलो रखो 2 इंटू 1 प्लस y का मान क्या है? अब y का मान निकालना है तो इज इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, 2 1 जा 2 अर्थात 2 प्लस वाई इज इक्वल 4। पक्षांतर करिए तो y बराबर 4 माइनस 2 हो जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2। इस तरह आपका बिंदु जो दूसरा बिंदु निकलेगा तो क्या निकलेगा? एक और 2, 1 और 2। इस पर डायग्राम खींचना है, एक सरल रेखा पर डायग्राम खींचना है। तो आप इसको इस तरह करिए, इस तरह करिए। ये आपका क्या है? ये इधर जो है ये आपको y के माने नहीं, और ये आपके है तो ये एक्स पर कितना चलना है? चलो यहाँ 0 है तो 1 2 3 4, y पे चलिए जी। यहाँ पर मैं चल रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 रख रहे हो। अब यहाँ पर क्या करना है? 0, x पे कितना चलना है? 0 है, चलो 0, और y पे कितना है? 4, ये है आपको निकला है, ये बिंदु है। तो y पे 4, तो यहीं पर 0 ही है, इस पर चलना नहीं है, इस पर चलना है, 4 हो गया। अब यहाँ पर 1 चलना है, x पे कितना चलना है? 1, x पे कितना चलना है? 1, और y पे कितना चलना है? 2। तो इसका ए बिंदु हो गया या नहीं? ए बिंदु हो गया। अब इसका डायग्राम जब खींचोगे तो ऐसे खींचता हुआ आएगा, ऐसा आएगा नहीं? किस बिंदु पर होगा? यहाँ पर लिख दोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल 4 पर हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो? यहाँ सीधा लिख सकते हो 0 व 4 पे था, एक कौन था? 2 1 और 2 पे था, 1 व 2 बिंदु पर था। ये डायग्राम ऐसे खींचे जाते हैं, बहुत ही सरल होता है डायग्राम। समझ में ना आ रहा हो तो आप बताना। अब आगे समझिए, जैसे आपका परवलय का डायग्राम होता है जो आपके समाकलन में चलेगा, जो आपके समाकलन में चलेगा, समाकलन में चलेगा। जैसे चलिए मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, दिया गया एक x एक्सिस है एक y एक्सिस। जब आपका इस तरह परवलय बन रहा है, इस तरह परवलय बन रहा है, तो आपका सूत्र होता है y स्क्वायर बराबर 4ax, ये होता है y बराबर 4ax होता है। अब यहीं पर आपका यदि ए डायग्राम समझना है, ए परवलय इधर इस तरह बन रहा है, इधर आके बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? इधर, तो यही हो जाएगा y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax हो जाएगा। अब यही परवलय समझिए जब डाउन की सिस्टम पे बन रहा हो, डाउन, जिससे यहाँ पर देखिए डाउन सिस्टम पे अर्थात नीचे की ओर बन रहा है, इस तरह बन रहा है डाउन की सिस्टम पर। अब किस पे बन रहा है? एक किस पर बन रहा है? किस पर बन रहा है? x पे बन रहा है कि y पे बन रहा है? तो जो पे बन रहा है तो इसको 4ay इधर कर दोगे और x स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा, है नहीं? अब यहाँ नीचे बन रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। यदि ऊपर बनेगा तो क्या होगा? प्लस। इसी का जैसे ऊपर बन रहा है, जैसे देखिए समझिए, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये ऊपर बन रहा है तो ये आपका है, तो क्या हो जाएगा? 4ay इज इक्वल एक्स स्क्वायर। ये डायग्राम है किसके? वक्र के, किसके? वक्र के, परवलय के, जिसको बोलते हैं परवलय का एक डायग्राम है। अब दीर्घवृत्त की बात, तो उसके कैसे होगा? दीर्घवृत्त का समझिए, पहले सूत्र को बहुत ही सिंपल समझना है डायग्राम। अब उसके बाद समझिए कितना बढ़िया चीज़ है, इसको आपको समझना होगा तब आप समाकलन के अनुप्रयोग को, तक कि बिना डायग्राम के आप समाकलन की सवाल लगा रहे हो तो पूर्णतः आपकी गलत है, पूर्णतः आपकी गलत है। तो पहले इस पर हम कुछ सवाल आपको करा देते हैं। तो पहले समझिए, जैसे दिया गया है
कि आपका दे दिया जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स के लिए x बराबर 1 x बराबर 2 पर x अक्ष के सापेक्ष x अक्ष पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए y बराबर x है तो चित्र कैसे, डायग्राम कैसे बनेगा समझिए। पहले डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको x एक्सिस बना लेना है, फिर y एक्सिस बना लेना है। अब यहाँ पर दोनों धनात्मक हैं तो किधर बनेगा डायग्राम, आपका डायग्राम इधर बनेगा, इस तरह बनेगा। ये डायग्राम बन रहा है तो कहाँ पर चल रहा है, ये 0 है, 1 पर चलना है। देखिए 1 यहाँ होगा और एक 2 है, मान लीजिए 2 यहाँ है। अब उसके बाद आप इसको ऐसे कर लीजिए और ये ऐसे कर लीजिए। इसी भाग का आपको क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक ए 2 ए यहाँ 0 है, इसी भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना है। यही भाग का आपको क्या निकालना है, इसी छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर ए क्या है, x बराबर 1 है, इस पर लिख लो। इस पर क्या है, x बराबर 2 है, क्या है 2 है। और ये वक्र क्या है, इस पर वक्र, ये वक्र जो है कहाँ, चाहे यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो। वक्र चाहे इसे लिख दो वाई स्क्वायर बराबर x, या इसको यहाँ भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर बराबर x। पर आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब कहाँ से 1 2 2 निकालना है। तो अब आप इसको समझिए कैसे निकालोगे क्षेत्रफल। अब इसका नामकरण भी कर सकते हो या लिख सकते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सीधे क्षेत्रफल निकालना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से चल रहे हो, 1 से 2 तक, नीचे चलो 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। उसके बाद क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। एफ एक्स क्या है, वाई डी एक्स है ना, तो उसको यहाँ पर निकाल मान लीजिए। तो ये वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, √x। तो यहाँ पर वाई डी एक्स होता है जी, नहीं डी एक्स आपकी सूक्ष्म जो इसका होता है, सूक्ष्म ऐसे कर दिया था, सूक्ष्म है नहीं, इसका डी एक्स। और वाई क्या है, वही एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स जो था वो था, यहाँ पर हो गया। तो अब आपको निकालना है जैसे, तो एकदम सिंपल तरीके से 1 से 2 तक वाई का मान क्या है, √x dx। अब √x का समाकलन करना है। यहाँ पर आप देखते चलिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 to 2 x, रूट हटाओ, घात पे 1/2 लगाओ। अब आप चूंकि सूत्र जानते हो, आप x घाते n dx का समाकलन क्या होता है, x घाते n + 1 अपान n + 1 होता है जी, ये आप जानते हो इसको। अब उसके बाद यही चीज रख दीजिए, समाकलन करोगे जी, तो कैसे करोगे आप ध्यान दीजिए, कैसे करोगे, x यही एक बार आप यहाँ पर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1, ये हो जाएगा। लिमिट क्या है, 1 से 2 है, 1 से 2 है, ये लिमिट है जी, 1 to 2। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अब आपको करना है, इसको ऐड कर लीजिए, 2 × 2 = 3, 3/2। यहाँ भी क्या हो गया, 3/2, ये हो गया जी। उसके बाद 2 से 1, अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेना है। एक बार x का मान 2 रखना है, एक बार क्या रखना है, 1 रखना है। तो 2 रखो, 2 पावर 3/2, ये हो जाएगा। अब 3/2, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस में आप रख दीजिए। उसके बाद क्या रखोगे, x का मान 1 के घाते 3/2, ये दोनों में है तो दोनों में लिख दो 3/2, 3/2 का मान तो पाई हो जाएगा बाद में। अब उसके बाद जब आप करोगे जी, इसको आप हल करोगे तो जो आपका आएगा वही आंसर होगा। ये हल तो आपको करना है, नहीं हल करना आ रहा है तो आप बताना, अगले वीडियो में हल करके बता दिया जाएगा हर चीज़। तो आप ऐड और हल सब कुछ कर सकते हो ना जी, तो आपको हल करना तो आना ही चाहिए जी। ये तो चीज़ें बहुत ही सरल होती है, हल कर लीजिएगा जी। उसके बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अब इस तरीके की सवालें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बताइए। अभी तो आज इसकी शुरुआत किया है मैंने, एक बेसिस कॉन्सेप्ट आपको लेकर इसकी शुरुआत किया है। अगले दिन से आपको इसकी पूरी सवालें मिलती रहेंगी।